नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे में निर्माण कंपनी की लापरवाही से अनु के परिजनों की हुई थी मौत। मुआवजे के तौर पर कंपनी अनु को देगी 15 लाख रुपए। ट्रक चलाते समय चालक को आया पैरालिसिस का अटैक। ड्राइवर ट्रक को नहीं कर पा रहा था नियंत्रित। हाईवे पेट्रोलिंग की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। अजमेर से 36 घंटे का सफर कर बोरी पहुंची खास नस्ल की बकरियां। अब प्रदेश में बकरी पालन को दिया जा रहा बढ़ावा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कुम्हारी फ्लाईओवर में हुए हादसे में पति पत्नी की मौत के बाद प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए बच्ची के भरण पोषण के लिए कंपनी मालिक को 15 लाख बच्ची के भरण पोषण के लिए देने का आदेश जारी किया है। दरअसल पिछले दिनों कुम्हारी ओवर ब्रिज में हुए दर्दनाक हादसे में एक परिवार उजड़ गया, जहां मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी में सवार 12 साल की बच्ची की जान बच गई। कुम्हारी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे के बाद बच्ची के प्रति प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्ची के भरण पोषण के लिए कंपनी के द्वारा बच्ची को 15 लाख रुपए की राशि देने का आदेश जारी किया गया है। वह जिला कलेक्टर ने बच्ची के लिए प्रशासन की तरफ से अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कुछ दिन पहले बहुत ही दुखद हादसा हुआ था, जिसमें कुम्हारी का जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जो कंपनी है उसकी गलती की वजह से एक माता पिता की डेथ हुई थी और बच्ची अनाथ हो गई है। तो कंपनी से बात करके बच्ची के जीवन यापन के लिए और शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए की सहायता राशि कल कंपनी के माध्यम से बच्ची को दी जाएगी। उसके अलावा बच्ची के साथ में एसपी साहब और मैं बैठेंगे और पारिवारिक रूप से जितनी सहायता में हम कर पाएंगे, शैक्षिक रूप से जितनी सहायता कर पाएंगे, स्कूल्स हो, बाकी सब चीज़ों के लिए पूरा प्रशासन हमेशा बच्ची के साथ है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। देर रात दुर्ग से रायपुर हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही थी। लगातार हाईवे में हो रहे हादसों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस हर चौक चौराहों पर तैनात है। देर रात करीब 3 बजे के बाद हाईवे पेट्रोलिंग की टीम नेहरू नगर में गश्त कर रही थी। इसी बीच एक ट्रक लहराते हुए चल रही थी। हाईवे पेट्रोलिंग को अंदेशा हुआ कि ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा है। तत्काल हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने ट्रक का पीछा किया, जिसके बाद पता चला कि ड्राइवर ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने तत्काल उसे फास्ट एड दिया और उसे पानी पिलाकर आराम कराया। कुछ देर बाद उसे अपने पास बैठा के रखा। फिर तत्काल उसे इलाज के लिए सुपेला अस्पताल ले जाया गया। हाईवे पेट्रोलिंग की सूझबूझ से हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया, तो वहीं ड्राइवर की जान भी बच गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों हाईवे पर हुए लगातार हादसों के बाद अब हाईवे पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस की टीम देर रात ब्लैक स्पॉट पर एक्सीडेंटल पॉइंट में लगातार गश्त कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नरवा गरवा घुरवा योजना के तहत शुरू किए गए गौठान को अब मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग के धमधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोड़िया में पशुधन विकास को लेकर नई पहल की जा रही है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौठानों में गिर और साहिवाल नस्ल के गौवंशों के साथ अब उच्च नस्ल की बकरियां भी पहुंच रही हैं। अजमेर से सिरोही, कोटा और गुर्जी नस्ल की बकरियां लाई गई हैं। 36 घंटे का सफर तय कर बोरी पहुंचे इन मवेशियों को कुछ समय सुस्ताने के बाद गौठानों में पहुँचा दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की योजना के अनुरूप गौठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाने और पशुधन के विकास को लेकर बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है। गौवंशी मवेशियों के नस्ल को सुधारने पर काम तो हो ही रहा है, अब बकरी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। घंटे का सफर कर बोरी पहुंची खास नस्ल की बकरियां, किस प्रकार का पहल है? पहले भी हम लोग गौठानों में लगातार विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्व में हेचरी और मुर्गी पालन के क्षेत्र में लगभग जिले में 41 शेड में 6 हेचरी में हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, जिससे लगभग 36 लाख की आमदनी हो चुकी है। वर्तमान में बकरी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 गौठानों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 24 गौठानों में हम 10+1 बकरी और 1 बकरा का यूनिट दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे ब्रीडिंग कर सके और बकरी पालन को बढ़ावा दे सकें और उनके बच्चों को हम फिर बेच सकें। वैसे ही 5 जगहों पे हम 30+2 का कर रहे हैं। कुछ जगहों पे छोटे स्केल और कुछ जगह पे बड़े स्केल में करने का कारण ये है कि जहाँ पे स्व सहायता समूह ज़्यादा एक्टिव हैं वहाँ पे हम बड़ी यूनिट ले रहे हैं, ताकि उसकी देखरेख अच्छे से हो सके।
ये सिरोही प्रजाति की बकरियां हैं जो डीडी वेटनरी के माध्यम से हमको प्राप्त हुई हैं। बेसिकली इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। इस कारण से इस प्रकार की बकरियों का पालन किया जा रहा है ताकि पालन करने वाले समूहों को पर्याप्त मात्रा में आय हो सके और उसके आय का जो सर्कुलेशन है वो जल्दी हो सके। प्रथम चरण में कितनी बकरियां आई हैं? लगभग वर्तमान में हमारे पास 200 से अधिक बकरियां आ गई हैं। 350 के करीब आनी है, जिसमें 200 से अधिक बकरियां अब तक आ चुकी हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के चंद्रनगर वार्ड क्रमांक 14 की खाली पड़ी जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने विरोध दर्ज कराया है। वार्ड क्रमांक 14 चंद्रनगर की खाली पड़ी जमीन, जिसका उपयोग वार्ड के लोग सार्वजनिक रूप से किसी भी तीज त्योहार में करते थे और यह जमीन पिछले कई वर्षों से बच्चों के खेलने के लिए भी सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन वार्ड में अचानक किसी महिला के द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, ऊंची पहुंच का धौंस दिखाते हुए महिला ने वार्ड के लोगों से गाली गलौज करते हुए उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है और वार्ड के पार्षद ने महिला को शांतिपूर्वक ढंग से समझाने का प्रयास किया तो महिला ने वार्ड के पार्षद के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। महिला के ऐसे तेवर और व्यवहार को लेकर वार्ड के लोग काफी परेशान हैं और वार्ड के लोगों का कहना है कि सारे दस्तावेजों की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद जो उचित फैसला निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर ही कार्य किया जाएगा, अन्यथा वार्ड के लोग आगामी दिनों में प्रदर्शन भी करेंगे। कल मुझे कुशवाहा अंकल जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि कोई एक लेडीज़ यहाँ पे आके ऐसा ऐसा कर रही है, एक भूमि पे वो ज़बरदस्ती पोल लगा रही है। तो मुझे जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि मैं भिलाई में उस समय नहीं था, तो मैंने नगर निगम में सूचित किया और मैंने बोला कि आप जाइए उनसे कागज़ मांगिए, अगर उनकी ज़मीन है तो उनसे सीमांकन रिपोर्ट और भूमि का कागज़ मांगिए। तो नगर निगम के कर्मचारी आए, उन्होंने उस महिला से यहाँ के कागज़ मांगे कि अगर ये ज़मीन आपकी है तो सीमांकन रिपोर्ट दिखा दीजिए और ये करिए। तो उसने बोला अभी मेरे पास सीमांकन रिपोर्ट नहीं है। तो नगर निगम के अधिकारियों ने बोला कि आप कब्जा ये अपनी फेंसिंग अभी लगवाना रुकवा दीजिए, जब आपके पास सीमांकन रिपोर्ट रहेगी तब आप इसको करिएगा। तो वो बोली हाँ मैं नहीं करूँगी। फिर शाम में वो कुछ लेबरों के साथ आई और ज़बरदस्ती मोहल्ले वासियों से लड़ते हुए यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करते हुए पूरी फेंसिंग करवाया उन्होंने। और जब मोहल्ले वासी उन्हें रोक रहे थे तो वो बोल रही थी कि मैं ST SC हूँ, तुम सबके ऊपर ऐसी धाराओं में कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी अगर तुम, हाँ दबाव डाल रहे थे और ब्लैकमेल कर रही थी। मोहल्ले वासियों के ऊपर दबाव बना रही थी। जी, मोहल्ले वासियों के ऊपर दबाव बनाते हुए वो ये बोल रही थी करके कि मैं आप लोग के ऊपर ST SC का केस लगवा दूंगी अगर आप लोग परेशान करोगे। फिर आज सुबह क्योंकि फिर कुशवाहा अंकल जी का फ़ोन आ रहा था तो मैं यहाँ पे आया तो पूरा मोहल्ला यहाँ पे एकत्रित हो चुका था और मोहल्ले वासियों ने इस ज़मीन को दूसरी बार अवैध कब्जाधारियों से फ्री करवाया है। 2021 में भी इस ज़मीन पे लोगों ने कब्जा किया था। मोहल्ले वालों ने नगर निगम को, क्योंकि उस समय मैं पार्षद नहीं था, तो नगर निगम में संपर्क करके यहाँ पे कार्रवाई करवाई थी। तो अवैध कब्जाधारियों का कब्जा ध्वस्त किया गया था। सेम स्थिति परिस्थिति अभी फिर से बनी, फिर लोग आए और फिर से कब्जा करने का प्रयास यहाँ करने लग गए। और ये कब्जाधारी ऐसे हैं कि ये दलाल के माध्यम से आते हैं। इसमें एक चंद्रनगर के ही एक दलाल हैं जिनका ये पूरा हाथ है, जो ये जगह उन्हें रिक्त दिख रही है तो वो उस पर ये सारी चीज़ करवा रहे हैं। कब्जा करने का उनका काम है। हाँ, खाली जगहों पे कब्जा करवाना उनका काम है। सामने किसी और को रख के खाली जगहों को कब्जा कराने का काम वो करते हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को भेजते हैं और ऐसे लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है। जो आप पूरे मोहल्ले वासी यहाँ पे हैं, आप सबसे पूछिए कि वो जो महिला आई थी उनके बात करने का स्वर क्या था, वो किस लहजे से बात कर रही थी, कैसे मोहल्ले वासियों के साथ बदतमीजी कर रही थी और ST SC की धारा लगाने का ब्लैकमेलिंग कर रही थी कि आप लोग अगर मुझे रोकोगे तो मैं धारा लगवा दूंगी ST SC की। मैं बद्रीलाल शाह, मैं यहाँ प्रॉपर, ये मेरा मकान है और मेरे सामने ये जो लगभग जो है 4,500 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है, ये पिछले 30 से 40 सालों के वर्षों, तो 30 से 40 वर्षों से हम लोग सार्वजनिक बच्चों के खेलकूद, सार्वजनिक उपयोग में हम ये लेके आ रहे हैं। किंतु 2021 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस पर जो है जबरन बेजा कब्जा किया गया। हमने नगर निगम में जो है आवेदन पत्र दिया था, वो आवेदन पत्र पर नगर निगम द्वारा संज्ञान लिया गया, वो कब्जा हटाया गया। फिर परसों कोई महिला जो है यहाँ आई अपने लड़के को लेके, लेबरों को लेके,
हमारे द्वारा उनको ये बोला गया कि आप इस पर कब्जा कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बोला मेरे पास पेपर है। हम लोग उनको बोले अगर आपके पास पेपर है, सीमांकन है, आप प्रॉपर आइए दिखाइए। वो बोली नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप RIA ऑफिस में जाइए, पटवारी ऑफिस में जाइए। हम बोले भाई हम क्यों जाएं, आप हमको पेपर दिखाइए, हमको ऑब्जेक्शन है। जब हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट हमको दिखाएं, नहीं तो हम आपको कब्जा नहीं होने देंगे। वो फिर जो है बोलने लगी कि मैं हरिजन एक्ट के तहत सारे जितने भी यहाँ पर मोहल्ले वासी आए हैं उनको अंदर करवा दूंगी, पुलिस बुलवा लेंगी। हमने बोला आप स्वतंत्र हैं, आप लेके आ जाइए, स्वतंत्र हैं, आप पुलिस को बुलाइए। किंतु नहीं, वो फिर जो है लेबरों को लाके और ये जो है कब्जा कर ली थी। फिर कल फेंसिंग करवा ली। फिर कल भी हमने उनको निवेदन किया था एकदम साधारण तौर पर, किंतु वो लेडीज जो है एकदम जो है अपने आप को जो है काफ़ी पहुंची हुई जो है महिला बता रही थी। तो वार्डवासी जो है फिर हमारे जो है पार्षद जो है अभिषेक मिश्रा जी से संपर्क किए। फिर अभिषेक मिश्रा जी आज प्रातः यहाँ पर आके जो है उसको समझाइश दी पहले तो कि भाई आप अपने आप जो है ये कब्जा हटा लो। किंतु वो अभिषेक मिश्रा जी को भी गाली गलौज पर उतर आई और उनको बोलने लगी कि आपको भी देख लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है वार्ड वासियों द्वारा वो कब्जा जो है मुक्त करवाया गया है और इसका जो है अनुमोदन हमने जो है तहसीलदार कार्यालय में भी दिया है और नगर निगम में भी दिया है, पटवारी कार्यालय में भी दिया है। और आगे जो है इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जो है फिर सार्वजनिक जगह है, अगर सार्वजनिक यूज के लिए रखे थे, लेकिन परसों एक लेडीज आई बोलती यो मेरा करके खंबा गाड़ने लगी। तो उसको सब मना किया कि मत गाड़ो खंबा, ये तो पेपर दिखाओ। नहीं मेरे पास पेपर नहीं है, मैं क्यों पेपर दिखाऊं, मैं तुम लोग को क्या लगते हो, तुम लोग को क्यों मैं पेपर दिखाऊं। तो गया वो तो फिर बोले उसको सीमांकन का दिखाओ, पेपर दिखाओ। नहीं हमको RI ने बोला है हम पहले कब्जा करो, उसके बाद हम पेपर सीमांकन करेंगे, ऐसे बोल के कल फिर आके तार में घेर दिया था। आज फिर हम पार्षद को बुलाए तो पार्षद जी आए, उनको भी गाली गलौज किया है कि हम हरिजन है, हरिजन एक्ट में कंप्लेन कर देंगे, तुम लोग कैसे करोगे, हम ये हमारा ज़मीन है। लेकिन हमारा हिसाब से तो 40 साल से कोई यहाँ ही नहीं रहा था, ऐसे अचानक कहाँ से पैदा हो गया है। पेट्रोल से आग लगा के तुम लोग हाँ, पेट्रोल की गाड़ी डिक्की से पेट्रोल की बोतल भी निकाली थी, जला लूंगी अपने आप को, तुम लोग को फंसाऊंगी, ऐसे कर रही थी। आपका नाम? शशि खलुआ। जमीन संबंधित क्या मामला था? ये हमने मतलब मोहल्ले वालों ने अपने उसके लिए रखे थे, मतलब सार्वजनिक है। और एक लेडीज आई कब्जा करी, बोली कि मेरा है। हम बोले उसको कागज़ दिखाओ, बोलो कागज़ में तुम लोगों को क्यों दिखाऊंगी, RIA ऑफिस चलो वहाँ दिखाएंगे करके बोले। ठीक ठाक हम मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर बोले उसको और सीमांकन दिखाया, बोले क्यों दिखाऊंगी तुम लोगों को, वहाँ चलो करके बोली। बोले ठीक है। फिर मोहल्ले वाले उल्टे सुल्टा बोलने लगी, बोले ज़्यादा बोलोगे तुमको अंदर कर देंगे, सबकी फ़ोटो खिंचाओ करके बोलने लगी। ऐसा करके फिर ठीक ठाक चलो ठीक हो गया। हम बोले फिर कल आई, कल उसने तार से घेर दिया, कुछ नहीं बोले। हम लोग बोलना घेरने दो। तो वो अकेले थे, उसके साथ में और कोई लोग थे? और लोग वही थे, बेटे थे और लेबर लोग थे। और बहुत सारे लोग आए थे ना उस दिन, लेबर लोग थे, उसका बेटा था। और गाड़ी में आए थे, अरे वो आए थे परसों और घेर खा के चले गए। तो किस प्रकार का आरोप लगाने कुछ बात सामने आ रहा है? बोलती मेरा है प्लाट, हरिजन है करके, हरिजन है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अंदर करा देंगे तुम लोगों को, ज़्यादा बोलोगे तो। हम ये भी बोले जात पात का ही है, यहाँ कुछ बात नहीं हो रही है, जात पात मत लाओ यहाँ पर, ऐसा करके बोले उसको। आपका नाम? मेरा नाम उमा सर। अच्छा क्या हुआ था सुबह? सुबह मैं तो थी नहीं, लेकिन क्या बोलते बदतमीजी की, ये मुझे फ़ोन आया कि बहुत गाली गलौज दिए करके। कौन किया है? ये कोई लेडीज थी बोल कि गाली गलौज दिए कर। हुआ था मामला क्या? हाँ, ये कल जो है एक अवैध कब्जा के लिए आकर यहाँ पर कब्जा के सार्वजनिक भूमि है
और ये सार्वजनिक भूमि जो खसरा नंबर 5194 और खसरा नंबर 5186 का टुकड़ा है। ये बहुत दिनों से 1980-81 के प्लाटिंग के तहत मूल मालिकों ने इसको छोड़ा हुआ है और सभी मोहल्ले वासी जो है इसको जानते हैं। कल आकर जो है ये हम अकेले थे, सब लोग बाहर थे, मोहल्ले के लोग मेरे को गाली दे रही है और कह रही कि मेरी ज़मीन है। तो मैं पेपर दिखाओ और आरआई को सीमांकन कराओ, आरआई से सीमांकित कराओ, तुम्हारा हो। और तो कह रही कि नहीं, मैं आरआई को बोल चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, मैं तुम लोगों को कैसे दिखाऊं, क्यों दिखाऊं पेपर। और इसी तरह ज़बरदस्ती घेरने लगी। और इससे पहले भी पड़ोसी घेरा था, पड़ोसी जो है घेरा था कि हमारा है। तो नगर निगम के अमला ने आकर जो है हटवाया पूरा कब्जा और सार्वजनिक घोषित किया गया। और इसको महापौर से निवेदन किया गया है कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। किसके द्वारा कब्जा किए जा रहे हैं? ये अनीता कोई सवाई है, उसका नाम हमको पूरा मालूम नहीं है, न पता भी मालूम है क्या है, इसके विषय में मैं नहीं जानता। आपका नाम? TN कुशवाहा अंजन, मैं यहाँ के साहित्यकार मंडल से भी हूँ। बाइट वार्ड के 4 लोग। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन पहुंचे धान खरीदी केंद्र और धान खरीदी का निरीक्षण किया। दुर्ग जिला भाजपा किसान मोर्चा द्वारा सोमवार को पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष विनायक ताम्रकार व भाजपा किसान नेताओं ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के सेलूत, फेकारी, गाडाडी, कुमली, पाटन के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया एवं खरीदी केंद्रों में किसानों से चर्चा की। भाजपा नेताओं द्वारा किसानों से चर्चा के दौरान कहा गया कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार किसानों को गुमराह कर रही है।
2018 में किसानों के ऋण माफी के भुगतान में कांग्रेस सरकार द्वारा जो विलंब किया गया है उसकी ब्याज की भरपाई प्रति करोड़ में 4 लाख रुपए सहकारी समिति को नुकसान हुआ, जो किसानों के लिए शुद्ध नुकसान है। जो लाभांश के रूप में किसानों को मिलता वह सहकारी समिति कर्ज के बोझ तले दब गई है, जो कांग्रेस सरकार की गलत नीति का परिणाम है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी के खमरिया भाटा अंबेडकर चौक में क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात देते हुए नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर एवं वार्ड के पार्षद योगेश साहू एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। सबसे पहले समस्त वार्डवासी, समस्त ग्रामवासी, समस्त प्रदेशवासी मतलब सबसे पहले गुरु बाबा घासीदास जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देवत हूँ समस्त जनता ला। और आज जो कार्यक्रम भूमि पूजन के रही से जेमें मुख्य रूप से मुकेश भैया आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 10 लाख के नाली निर्माण के भूमि पूजन के कार्य संपन्न हुई। आज दुर्ग जिले से भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के साथ भाजपा ने अपने चुनावी आगाज का कार्यक्रम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के कल्याणी शीतला मंदिर मरोदा रिसाली से किया, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर दिया। प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए भाजपा ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसकी शुरुआत आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिसाली से भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान से की गई, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण व पूर्व मंत्री रामविचार नेता रामशीला साहू की मौजूदगी में प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने अपने जोशीले अंदाज और बुलंद आवाज में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठों को खोला। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की पहचान जुए सट्टे से होती है। जिस महादेव ऐप के खिलाफ प्रदेश सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है उसे स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का संरक्षण है, जिसका विज्ञापन खुलेआम किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के संरक्षण में ही अवैध रेत खनन धड़ल्ले से उनके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर देने से 50 लाख लोग इसके लाभ से वंचित हो गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े दुर्ग जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बजाय एक निजी मेडिकल कॉलेज को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मूल्यांकन एक एडिशनल कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि यदि यहां के विधायक प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ट्रिपल IIT का फुल फॉर्म बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे अवैध शराब कोयला खरीदी में अनियमितता व राजू मितान क्लब के नाम पर हो रही हेराफेरी को भी आड़े हाथों लिया है। चुनाव के 1 वर्ष पूर्व आयोजित भाजपा के इस चुनावी मैराथन अभियान में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। क्या होता है, इतिहास में एक शब्द है डार्क एज। डार्क एज माने उस अवधि का इतिहास नहीं मालूम। तो ये 4 साल छत्तीसगढ़ के इतिहास का डार्क एज है और इस डार्क एज में अच्छा क्या हुआ किसी भी को नहीं मालूम। एक ही चीज़ मालूम है जन जन में, ये अन्याय अत्याचार बराबर कांग्रेस सरकार, अन्याय अत्याचार बराबर श्री ताम्रध्वज साहू। 4 साल की एकमात्र उपलब्धि, माफिया हमारी उपलब्धि है, एक्सटॉर्शन माने अवैध वसूली हमारी उपलब्धि है, महादेव ऐप हमारी उपलब्धि है, निजीकरण हमारी उपलब्धि है, कोयला चोरी हमारी उपलब्धि है। तमाम ऐसी चीज़ें उपलब्धियों में हैं और सुखद बात है कि इनको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। ऑनलाइन जो सट्टा है, हाँ वही महादेव ऐप। ऑनलाइन सट्टा को लेकर के आपने मन से तो बहुत गर्ज है, मीडिया के सामने क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो सरकार ऑनलाइन सट्टा सरकार संरक्षित स्टार्टअप है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ पेपर में यदि छपता है महादेव ऐप करके तो बताइए कितनी सुखद बात है ये कि यहाँ संरक्षण बड़े बड़े लोगों का, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, इनका संरक्षण है करके, वसूली को उनका संरक्षण है, करप्शन को उनका संरक्षण है, रेत चोरी को है, अपराध को है, आत्महत्या को है, हत्या को है, सब तरह के अपराध को संरक्षण है। जिस ऑनलाइन सट्टा की आप बात करें, विज्ञापन की बात करें, देश भर में चलता है वो तो? देश भर में चलता है या नहीं चलता है उसको छोड़िए साहब, हमारे यहाँ राजधानी विकसित हुई है उसकी, हम जन्मदाता हैं और कांग्रेस के समय के जन्मदाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।